होते वासुदेवाय मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाज़त के बिना पत्ता नहीं हिलता, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होएगा सोचा जो कभी नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन सब तेरा ज़्यादा समय नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ कृष्ण ने उस गोपी से कहा तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र आ जाता हूँ, पुनः तेरे पास लौट आऊँगा। यहाँ उनके चरण चिन्ह शीघ्र ही गति से देख रहे हैं। यहाँ से श्री कृष्ण गहन वन में चले गए हैं। तदनंतर वे गोपियाँ कृष्ण के दर्शन से निराश होकर लौट आई। यमुना तट पर आकर चरित्रों को उनके चरित्र को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखार बिंद से त्रिभुवन रक्षक श्री कृष्णचंद्र वहाँ आते देखा। तो उस समय कोई गोपी श्री गोविंद को आते देखकर हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहते रह गई, कुछ बोल न सकी। काचिदा लोक गोविंद मायांतर मति हर्षिता, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्रानंद दुरीयता। काचिद घुंगरम कृत्वा ललाट फलकम हरिम बिलोक नेत्र भृंगाभ्यां पपौ तन्मन पंकजम। कदाचिदा लोक गोविंद निमीलित विलोचना तस्तैव रूपम ध्यायन्ति योगारूढ़ैव सा बभौ। कोई प्रणय के कोपवर्ष अपनी भृंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए नेत्र रूप भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल को मकरंद मान करके पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भांति भाषित होने लगी। तथा कंचित प्रियालापय कंचित धूमभंग गई नित्य न्यूनतम करप चैन्य माधव ताभि प्रसन्न चित्ता भीर गोपी भी सह सादरम ररास रास गोष्ठी भिरुदाचरितो हरि। तब श्री माधव ने प्रिय भाषण करके किसी के और भिंगी देखकर किसी का हाथ पकड़कर उनको मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन सबको प्रसन्नचित्त होकर के गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्णचंद्र के सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहती थी।
इसलिए एक ही स्थान पर स्थित रहने के कारण रसोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि विष्णु ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। परिवृत्ति भ्रमेणैका शतलद्वललापिनी तदौ बाहुल्यतां स्कंधे गोपी मधुनिघानितनी। तदनंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकड़ों से झनकार आने लगी। फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत गाने लगे और उस समय श्री कृष्ण चंद्रमा चंद्रिका कुसुमवन शामंदी गान करने लगे। किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण का नाम ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते चंचल कंकण झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में अपनी बाँह डाल दिया। किसी गोपी ने श्री मधुसूदन का आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन कर पान करने लगे। कपोलों में पुल का वली रूप धान्य उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रास गेयम जगो कृष्णो यावतारतर ध्वनि साधु कृष्णोति कृष्णेति तावत्ताम दीर्घणो जगवो। श्री कृष्णचंद जितने उच्च स्वर से गान गाते थे उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की धुन गाने लगी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे चली जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। मधुसूदन भी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों के करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। तावर्यमाणा पति भी पितृभि भातृभि तथा कृष्ण गोपांगना रात्रो रमयंती रति प्रिया शोपिकेशोर कवयो मानयन मधुसूदन रमेताभिरेमेत्यान्य चपासु क्षतिताहित आत्मस्वरूप रूपेशो व्यापी वायुरूपस्थित यथा समस्त भूतेषु न भोग्नि पृथ्वी जलम वायुष्यात्मा तथैवासो व्याप्त सर्वस्थिति स्थित। वे रास रसिक गोपिकाएं पति माता पिता भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे और रासलीला करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त हो गए थे। जिस प्रकार आकाश अग्नि पृथ्वी जल वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त होती है उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हो गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।